श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रद्धे भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। सेठ जी के हस्तलिखित पैड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल जहां पे छूटा था उसी लेख को अब वापस आगे बढ़ा रहे हैं। निष्कामता की बात चल रही थी, उसी पे सेठ जी कई प्रसंग सुना रहे हैं। रामायण का प्रसंग आ रहा है अब कि बाली और तारा का प्रसंग है। बाली तारा को समझाता है कि प्रभु तो समदर्शी है, मेरे और सुग्रीव के साथ पक्षपात थोड़े ही करेंगे, मुझे डर किस बात का है। इतने पर भी मुझे मारा तो मेरा तो कल्याण ही है। भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा, आप समदर्शी होते हुए ये पक्षपात किया, एक को मारा और एक की रक्षा की। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान को मारने का हेतु पूछ रहा है, तो भगवान ने उसे बतलाया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनुसठ कन्या सम ए चारी। छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों कन्या के ही समान होते हैं। इन पर कुदृष्टि नहीं करनी चाहिए, ये चारों ही सर्वथा सम्मान्य है। इनको बुरी दृष्टि से देखने वाले पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता, इसी न्याय से मैंने तुझे मारा है। तो बाली ने कहा कि मैं जरूर पापी था और अब तक था, पर अब नहीं हूं। अब मैंने आपका दर्शन पा लिया, मेरा ये अंत समय है, अब पापी कहाँ हूं। इतना सुनते ही भगवान का भाव बदल गया और कोमल वचनों में कहा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सानिज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। यह सौम्यता का महत्व है। बाली का भाव सौम्य हुआ तो भाव बदला, वैसे ही भगवान का भाव बदला। भगवान ने बड़े प्रेम से अपने हाथ को बाली के मस्तक पर रख दिया और उसे अमर करने लगे। भगवान को कोई जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसी भाव से दिखाई देते हैं। समता जो वह है, वह नेत्रों में वास करती है, हृदय में भी करती है। श्रद्धा भी नेत्रों में वास करती है और हृदय में भी। कोई कहता तो यही कहता है कि दया दृष्टि रखना। जैसे अपने एक कहावत है ना, वो लोग कहते हैं ना आपस में कि भाई दया दृष्टि रखना। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि दया की नाक रखना या दया का कान रखना। यह हृदय पर निर्भर है। जब नेत्रों का भाव बदल जाता है तो संसार उसी प्रकार लगने लगता है। जब संसार में समदृष्टि या समदर्शिता आ जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भाव दामी चीज है, उसके आगे स्त्री का प्रेम, पुत्र का, भाई का सब प्रेम रद्द हो जाता है। यदि कोई महात्मा है, यदि उसके प्रति निष्काम प्रेम हो जाए या किया जाए, ईश्वर के प्रति किया जाए,
तो उसका भी भाव बदल जाता है। इस प्रकार के जो इस प्रकार के प्रेम को देखता है उसका भी भाव बदल जाता है। जिसके प्रति ये प्रेम किया जाता है उसका तो कहना ही क्या है, वह तो पानी पानी हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित होकर सबसे प्रेम करता है और कारण रहित होकर दया करता है। ममता अहंकार युक्त जो प्रेम है वह सकाम प्रेम है, क्योंकि इसमें मेरापना है। भगवान को लेकर जो प्रेम होता है वह उच्च कोटि का होता है। भगवान के जो कार्य है वे हेतु रहित कर्म है और दुनिया के कर्म हेतु को लेकर के है। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने प्रभु परमारथ नाही। संसार में सभी लोग स्वार्थ के मित्र है, उन्हें स्वप्न में भी प्रभु और परमार्थ का ध्यान नहीं है। उमा राम सब जग को नाही गुरु पितु मातु बंधु सुत नाही। हे उमा, राम के समान सुहृद कोई नहीं है। गुरु पितु माता पुत्र भी इतना प्रेम करने वाले नहीं हैं। गुरु माता पिता बंधु भाई पुत्र किसी का प्रेम भी इतना प्यारा नहीं लगता जितना निष्काम प्रेम प्यारा लगता है। यह प्रेम बड़ा दामी है। हमें इस प्रेम का अनुभव करने से कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी शांति मिलती है। तो हमें भगवान से निष्काम भाव रखकर प्रेम करना चाहिए। भगवान हमारे हैं और सब पर कृपा करते हैं, वह सर्वत्र व्याप्त है। तो हमें ऐसा भाव बनाना चाहिए और उनसे निष्काम प्रेम करना चाहिए, तो काम बन जाएगा और हमारा इसी में कल्याण है। नारायण नारायण नारायण। या ये लेख पूरा हो गया। अब दूसरा लेख आरंभ करते हैं। ये वट वृक्ष है, प्रातः 8:30 बजे 26 मई 1954। 26 मई 1954। एक, अब सेठ जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं इसमें, एक श्लोक पर यह बात ख्याल में आई कि कर्मों के फल की रक्षा करने वाले देवताओं की उपासना करते हैं, तो क्या भगवान शीघ्र फल नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते? देवताओं का व्यवहार ऐसा ही है। जैसे संसार के स्वार्थी आदमी हैं, जैसे कोई स्वार्थी आदमी है, वह मजदूरों को कुछ अधिक पैसा देता है कि और अधिक काम करो, तो वह मजदूर उसका दुरुपयोग करते हैं। एक मित्र गया था, उसके पास पूछा, भाई तुम ये व्यर्थ पैसा देते हो तो यह लोग शराब पी जाते हैं और तुम इसके पाप के भागी बनते हो। मदिरा पीने वाले भी पाप के भागी होते हैं और देने वाला भी पाप का भागी। इसलिए व्यर्थ का नहीं देना चाहिए, उतना ही दो जितना उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। तो वह कहता है, हम तो पैसा देते हैं और वह शराब पीते हैं, तो क्या हुआ? वह कोयला अधिक काटते, मतलब हमारा काम तो ज्यादा करते हैं, हमें तो काम से चाहे वे कुछ भी करो मतलब है। तो ये स्वार्थ की बात हुई। देवता लोग भी स्वार्थी होते हैं, वे हित अहित नहीं सोचते और वरदान दे देते हैं। भगवान हित सोचते हैं। जो कोई अच्छा वैद्य होता है वह निष्काम भाव से रोगी का हित सोचकर ही इलाज करता है, और अगर कोई स्वार्थी हो तो सब प्रकार से उनको ठगना चाहता है। तो माता पिता बालक का हमेशा हित ही सोचते हैं, ऐसे ही भगवान सबका हित चाहते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वह तो हमेशा सबका समान रूप से हित ही करते हैं। किंतु देवताओं में यह बात नहीं है। उनकी कोई पूजा करता है तो उसकी मनोवांछा पूरी करते हैं और यह विचार नहीं करते कि इससे उसका हित होगा या अहित। तो वे स्वार्थी हुए। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर जो देवता और मुनि और मनुष्य सब स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं
और स्वार्थ रहित तो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। रामायण में आया, हे उमा, राम के सिवाय हित करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता गुरु भाई सुहृद पुत्र कोई भी हित जैसा राम का हित करने वाला नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के समान संसार में कोई भी हित करने वाला नहीं है। तो हम भगवान से ही क्यों ना मांगे, उनकी ही उपासना क्यों ना करें। वे सबकी मांग पूरी करते हैं, किंतु वे वही मांग पूरी करते हैं जिसमें उसका हित होता है। जैसे माँ बच्चे का जो हित समझती है वही करती है, तो यह मनुष्यों की मूर्खता है जो भगवान को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान की यह विशेषता है कि भगवान जो फल देते हैं वह स्थिर होता है, मतलब स्थायी रहता है, और देवताओं का फल स्थायी नहीं होता है। देवताओं का भक्त अंत में देवताओं को, और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। परमात्मा को चाहे निष्काम भाव से भजो या सकाम भाव से, दोनों स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भजने से भक्ति समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती है। कहीं कहीं तो मांगने पर भी वे वस्तु नहीं मिलती। जैसे नारद जी ने प्रभु से कहा कि मुझे अपना आप रूप दे दो, तो भगवान ने सोचा कि इसे अपना रूप दे दूंगा तो मेरे भक्त का पतन होगा, इसलिए उन्होंने बंदर का रूप दिया। उस रूप को देखकर सबने उनकी हंसी उड़ाई। तब चिढ़कर नारद जी ने श्राप भी दे दिया। बड़े गिड़गिड़ाए वे लोग कि महाराज हमारा अपराध क्या है, आपका रूप ही ऐसा है कि बरबस हंसी आ गई, आप ही अपना रूप निहार लो। तो उन्होंने पानी में अपना रूप देखा तो स्तंभित रह गए और बड़े जोश से भगवान नारायण के पास आए और कहा कि मैंने आपका स्वरूप मांगा और आपने बंदर का रूप दिया। तो भगवान ने कहा मैंने तो हित सोचकर यह रूप दिया। नारद जी ने भगवान को शाप दिया कि यही बंदर मनुष्य बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें भी स्त्री का वियोग होगा मेरी तरह। भगवान ने कहा बहुत ठीक है, उन्हें तो ऐसी ही लीला करनी है। तो भगवान ने नारद जी का हित समझकर ऐसे ही किया। दूसरी ओर भगवान ने ध्रुव जी को राज्य न मांगने पर भी राज्य दिया। ध्रुव जी ने नारायण की भक्ति की और राज्य की इच्छा ना होते हुए भी उन्हें राज्य दिया और अपनी भक्ति भी दी। ध्रुव पद भी दे दिया, अटल पद जो आज भी है, और सप्त ऋषि मंडल आज भी उनकी परिक्रमा करते हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी को मुक्ति की मुक्ति, भक्ति की भक्ति और राज्य का राज दिया। इस प्रकार भगवान की भक्ति से तो लाभ ही लाभ है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां इच्छा की पूर्ति होती है, और जहाँ केवल फल की इच्छा होती है तो वहां नारद की भांति इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। भगवान कहते हैं कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों को फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही भज, मेरा ही भजन कर। भगवान को ही भगवान की ही भक्ति करने से कि फल की प्राप्ति तो होती है, पर भगवान फल देते समय हित सोचते हैं, हितकर समझते हैं वही देते हैं। देवता ऐसा नहीं सोचते, वे सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है, हित अहित से हमें क्या वास्ता। उनके समस्त जीवन के जिम्मेदार थोड़े ही है। समझदार मनुष्य होते हैं वे तो भगवान की ही पूजा करते हैं, फल के लिए भी उन्हीं की उपासना करते हैं। सब कुछ भगवान को मानना, उनसे ही फल मांगना बड़ी अच्छी बात है। वैसे भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की जावे तो बड़ी उच्च कोटि की बात है, और देवताओं की भक्ति भी
निष्काम भाव से की जावे तो बड़ी अच्छी बात है। किसी ने प्रश्न किया कि सत्संग बहुत समय से होता है, पर साधन सत्संग करने पर भी ठीक से नहीं होता। ऐसा तरीका बतलावें कि साधन जोरों के साथ चले। ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो सेठ जी बोले, तरीका तो तर्क के साथ युक्ति के सहित शरणानंद जी बतलाते हैं। अब हमारे जो भाई बहन सुन रहे हैं, शरणानंद जी के विषय में बताते हैं थोड़ी सी बात। यहाँ तो सेठ जी ने इतनी बोला है। शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत थे, जो जिन्होंने वृंदावन में मानव सेवा संघ बनाया था बाद में जाके। तो बचपन में ही इनकी आंखें चली गई थी। लगभग ऐसा सुनते हैं कि 10 साल की उम्र में इनकी आंखें चली गई, और कायस्थ जाति के थे। तो शरणानंद जी महाराज बहुत एक तत्वदर्शी संत हुए, जिनको सेठ जी ने बहुत मान दिया। वो उन्होंने भी सेठ जी को बहुत आदर दिया। वो सेठ जी को पूज्य पिताजी कह के पुकारते थे। तो शरणानंद जी महाराज वहां सत्संग में आते थे, तो पहला सेठ जी का इनका परिचय नहीं था। बाद में कोई संतों ने या ब्रह्मचारी ने परिचय कराया। तो पूज्य महाराज जी ने भी ऐसा लिखा है कि जिस समय शरणानंद जी आते थे, उस समय उत्तराखंड में बहुत से संत थे, पर शरणानंद जी ने सबको छोड़कर पूज्य सेठ जी के यहाँ आना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि सेठ जी की अवस्था बहुत ऊंची है। तो शरणानंद जी महाराज आते थे वहां पे और सत्संग कराते थे। तो 10 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई, तो उनको बहुत दुख हुआ। और इतना दुख हुआ क्योंकि उनके पढ़ने के मन में थी, कायस्थ जाति के थे। तो बहुत दुख हुआ। तो एक प्रश्न उनके मन में उठा कि क्या ऐसा भी कोई सुख है जिसमें कोई दुख नहीं होता। तो वापस अंदर से उत्तर आया कि हाँ, ऐसा एक सुख है जिसमें कभी दुख नहीं होता। तो ऐसा सुख किसको होता है? तो वापस उत्तर आया कि भाई ऐसा सुख होता है, साधुओं को होता है। ऐसे करके करके थोड़े बड़े हुए। तो जब थोड़े बड़ा बन, कुछ आंखों से कुछ दिखता नहीं था, तो लोग बेचारे ऐसे बेचारा ही कहते थे, और ऐसे तो उनको लाचारी लगती थी। तो एक संतों की टोली आई गांव में। तो संतों की टोली को उनके ऊपर दया आ गई। शरणानंद जी को देखा तो शरणानंद जी भी वहां आने जाने लगे। उस समय वो छोटे उम्र में ही थे, 15 साल की उम्र थी। तो उनको अच्छा लगा वहां जाने से। तो उन्होंने सोचा कि संतों को ऐसा सुख होता है, इनके जब साथ रहने में ऐसा सुख है, तो संत बनने से कितना सुख होगा। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी आगे जाकर यही करूंगा। तो 19 साल की उम्र में उन्होंने विधिवत संन्यास लिया और अपना घर और सब छोड़ दिया। ऐसा सुनते हैं इस विषय में भी कि उन्होंने घर के दरवाजे खोल दिए कि भाई जिसको जो ले जाना है ले जाओ, क्योंकि माँ बाप तो गुजर गए थे। एक छोटी बहन सुनते हैं, उनका कोई बात में पता नहीं। वही शरणानंद जी महाराज की बहुत सी बातें हैं, बहुत ही उनकी शरणागति। और उन्होंने खूब नए नए क्रांतिकारी उपाय किए साधकों के लिए, कि ताकि साधक कहीं अटके नहीं। वो शरणानंद जी महाराज पूज्य सेठ जी के सत्संग में बहुत आते थे। और ऐसा सेठ जी ने भी बताया। सेठ जी के सत्संग में शरणानंद जी महाराज, भाई जी, वहां पर स्वामी जी महाराज, कुछ सेठ जी तो थे ही। तो सेठ जी बोल रहे हैं, तरीका तो तर्क के साथ युक्ति के सहित शरणानंद जी बतलाते हैं। वो प्रश्नोत्तर भी चलता है, समाधान भी करते हैं। उनका महाराज शरणानंद महाराज, स्वामी जी महाराज बोलते थे कि शरणानंद जी महाराज को बोलता था कि आप बुद्धि के पहलवान हो। तो वो भी बोलते थे, हाँ, मेरे को भगवान ने बुद्धि जरूर से ज्यादा दे दी। और जो कोई प्रश्न करता तो उनको सोचना नहीं पड़ता था। जैसे प्रश्न चालू हुआ उसी समय उत्तर दे देते थे। पहले ही प्रश्न वो पूरा ही नहीं कर पाता अपना वाक्य, उससे पहले वो उत्तर उत्तर दे देते थे। ऐसा उनका बुद्धि का प्रकाश था। तो ये शरणानंद जी महाराज करते ही हैं। फिर भी जोर नहीं पकड़ता, तो हमारा तो कहना है कि आप वर्तमान सुख से संबंध विच्छेद कर दो। भावी का चिंतन न करो, तो साधन में वृत्ति लगेगी और जोर बढ़ेगा। आपका कहना तो ठीक है, पर ऐसा कहना सरल कार्य नहीं है, बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो साधन जो है वह होता, पर साधक पर भी निर्भर है। जब तक वह चेष्टा नहीं करेगा,
तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। एक भाई ने मुझसे कहा कि भगवान के दर्शन करा दो, तो मैंने कहा कि मेरे अधिकार की बात नहीं है, ना ही सामर्थ्य है। ऐसा तो है नहीं कि रुपए जैसी बात है कि भगवान में पास रखे और उठा कर दे दूं, कि भगवान को उठा कर ले जाओ। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं या साधन करने से मिलते हैं। इस साधन हम साधन बतला सकते हैं। गीता में भगवान ने अनेक साधन बतलाए हैं। दूसरी बात, उस व्यक्ति ने यही कही कि आप ऐसी शक्ति का प्रयोग करो जिससे मुझ में चमत्कार आ जावे, तो यह तो सिद्धियों की बात है। इनका वर्णन शास्त्रों में तो आता है, हम तो सिद्धियों को जानते नहीं हैं, तथा हम तो इन्हें भगवत प्राप्ति में बाधा समझते हैं। फिर प्रश्न किया, एक हरिबख्श जोशी थे, उन्होंने कि गीता में ऐसा कौन सा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री सेठ जी, गीता में बहुत से साधन बतलाए हैं, उनमें 3 प्रधान हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तीनों में एक भी करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो 3 क्यों बतलाए? तो इसलिए कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है। अधिकारी के अनुसार 3 साधन बताए हैं। तो ये साधन कहाँ कहाँ बतलाए हैं? भगवान कहते हैं, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो किसह। कोई 9वें का 30वां, कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो जो महाराज जी ने इस विषय में लिखा है, ऐसा इसमें भाव आया है कि अगर किसी ने निश्चय कर लिया, अपिचेत दुराचारो मतलब सांगोपांग दुराचारी, कम नहीं सांगोपांग दुराचारी, अगर निश्चय कर ले कि नहीं अब मेरे को खाली भजन ही करना है, तो भगवान ने कितना बोला कि उसको महात्मा मान लो। तो कह रहे उसने अभी तो कुछ किया ही नहीं। अरे महाराज, तो क्या कोई नहीं, उसने निश्चय कर लिया कि उसको महात्मा मान लो। उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। और यदि दुराचारी भी है तो भक्ति करता है, तो उसे महात्मा ही समझना चाहिए। यह भक्ति का प्रभाव है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें का 31वां, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। और भी कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ये भक्ति की बात बतलाई है। दूसरी, अब ज्ञान की बात कहते हैं। इसमें अपने को ऐसा नहीं समझना है कि हम भक्ति भी करें और साथ साथ दुराचार भी करता रहें, ऐसा नहीं है। हम निश्चय कर लिया कि दुराचार का त्याग करना है, उसके बाद भक्ति। कोई इसका उल्टा अर्थ नहीं समझ ले। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान प्लवेनेव विधिनम संतरिष्यसि। 4 का 36वां, हे अर्जुन, यदि तू अतिशय दुराचारी भी हो तो दुनिया के पापियों से भी अधिक पाप करने वाला यद्यपि तू नहीं है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका से पाप सागर को तर जाएगा। आगे इसी अध्याय में बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। 4 का 39वां, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है तो कैसा श्रद्धावान हो कि साधन में लगने वाला हो। ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। फिर भगवान ने कहा, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। 12वें का 7वां, हे पार्थ, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। अभी सेठ जी आज इसमें बहुत गीता जी के उदाहरण दे रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु
मामे वैश्यसी युक्ते व महात्मान मत परायण। 9वें का 34वां। हे अर्जुन, तू मेरे में मन लगाकर मेरी पूजा कर, तो इस प्रकार तू मेरे शरण हुआ तो मेरे को ही प्राप्त होगा, तू मेरा प्यारा है। फिर प्रश्न किया बीच में किसी ने, हरिबख्शी जोशी, भगवान किसी न किसी रूप में तो मिलते ही है, पर उसी प्रकार जैसे एक लोटा गंगा जल भरकर गंगा जी में डाल दिया जाए, जीवात्मा परमात्मा में लय हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई, किंतु नेत्रों से कैसे दिखे यह समझाइए। हरिबख्शी ने कहा ये बात, तो सेठ जी बोले, नेत्रों से भी भगवान देखे जा सकते हैं। इसमें एक मैं आपको बीच में भाई जी का प्रसंग किसी ने बताया, वो सुनाता हूं कि एक बार 1 नंबर गीतावन के घाट पर शाम के समय, मतलब रात्रि में, भाई जी प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन करते करते वो भगवान की खूब महिमा बोल रहे थे। भाई जी रसिक भक्त थे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, इस तरह से खूब। तो कोई कोई नया आदमी या जो भी कोई एक सज्जन थे, वो खड़े हुए तो बोले कि, वो सज्जन बोले कि भगवान किस चिड़िया का नाम है और किसने देखा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो लोगों ने विरोध किया, तो भाई जी ने सबको शांत किया। भाई जी ने फिर उत्तर दिया कि इन्होंने, सज्जन ने कहा कि भगवान किस चिड़िया का नाम है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने पूछा कि भगवान को किसने देखा है, तो फिर वहां पे भाई जी ने खुलासा किया कि मैं ज्यादा तो क्या कहूं, मैंने इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखा है। तो ये बीच में भाई जी की बात आई, और फिर भाई जी ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे महात्माओं संतों को जानता हूं, ऐसे जिनका लीला में भी प्रवेश होता है, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि ये भाई जी का खुद का भी था, पर बाद में बताया कि राधा बाबा का लीला में भी प्रवेश था, ऐसा भाई जी ने बताया। तो समाधान कि नेत्रों से भी भगवान देखे जा सकते हैं, ऐसा सेठ जी बोल रहे हैं। तो ऐसा कौन बोल सकता है, ये अपने लोगों को सोचने की बात है। जिन्होंने देखा है वही ऐसी ठोक बजा के बोल सकते हैं कि नहीं, भगवान को देखा है हमने। भक्त्या तो वन्य शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। 11वें का 54वां। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार का दर्शन भी दे सकता हूँ। दृष्टुम, नेत्रों से चतुर्भुज रूप से प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ। ज्ञातुम, ज्ञान से जाना जा सकता हूँ। तत्वेन, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी मैं शक्य हूं, मतलब मैं देता हूं। तो अनन्य भक्ति की महिमा है, उसी का नाम अभिविचारी योग है। अब कर्म योग की बात कहते हैं। कर्म योग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति होकर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। 4 का 38वां। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, वह ज्ञान कर्म द्वारा स्वयं शुद्ध पुरुष का होता है। संन्यास सस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। संन्यास की सिद्धि भी बिना कर्म के प्राप्त होना कठिन है। निष्काम, ये 5वें अध्याय में बात आई है। निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो नित्य सन्यासी है वे राग द्वेष से शून्य होते हैं। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर वे हर्षित नहीं होते और प्रिय वस्तु के अभाव में वे दुखी नहीं होते हैं। उन्हें न तो किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, न कामना करते हैं। शुभ अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के फल का जो त्यागी है, ऐसे पुरुष नित्य सन्यासी है और भगवान को प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं,
यत् करोसि यत् नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये 9वें अध्याय की बात आई है, तो जो कुछ तू कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान आदि देता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। तो क्यों अर्पण करे महाराज? क्योंकि सुबह सुबह फले रेवम, मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने से संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तो सुबह शुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये लेख अभी पूरा हुआ। अपने जो भी सेठ जी ने बताई वो सारी बातें, तो गीता जी के बहुत उदाहरण दिए पूज्य महाराज जी और पूज्य सेठ जी। इन दोनों के प्रवचनों में गीता जी का उदाहरण तो प्राय प्राय मिलता ही है। तो जो लोग सत्संग सुनते हैं, मेरे को लगता है उनको गीता जी का अभ्यास ऐसे ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पूरा करते हैं इसको। आज का लेख भी पूरा हुआ, समय भी हुआ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गंगा मैया की जय। गीता मैया की जय। गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण।